अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मी एंड माय मॉम और मैं हूं आपका खुश तारिक अहमद। आज जिस बारे में मैं बात करने वाला हूं वो है एक्सप्रेस एंट्री का न्यू ड्रॉ और क्या कट ऑफ स्कोर आया था इस ड्रॉ के अंदर और कितने इमिटेशंस सेंड हुए हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि वाई स्पेसिफिक दैट कैटेगरी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप रिसेंटली देख सकते हैं कि आज जो सुबह सुबह मेरे पास न्यूज़ आई, आप लोगों के पास हो सकता है गुजरी हुई रात में आ गई हो क्योंकि टाइम डिफरेंस के से, बट आप ये देखें 3,600 इमिटेशंस कनाडा ने इस एक्सप्रेस एंट्री में जारी किए हैं, इस लेटेस्ट ड्रॉ के अंदर जारी किए हैं। 3,600 एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि इन्होंने जारी किया गया और इसका कट ऑफ स्कोर भी जो है वो भी बड़ा अच्छा इन्होंने दिया है इस दफ़ा 431, जो कि सबसे कम है अब तक का। मतलब ये ग्राफ ऊपर नहीं है, ये नीचे जा रहा है। तो ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसका ग्राफ नीचे जा रहा है? क्योंकि सीरियस अगर आप एक्सप्रेस एंट्री की वो देख रहे हैं तो उसका तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। मतलब अगर मैं पिछले 6-7 दिन पुरानी बात करूं तो उल्टा एक एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ आया है, उसमें 15 नंबर बढ़े हैं। तो ये वाहिद एक ड्रॉ है जिसके अंदर ये कम की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन की तरफ है। वो कौन सा है? ये हेल्थ ऑक्यूपेशन स्ट्रीम है। इन्होंने जो कैटेगरी बेस्ड स्ट्रीम निकाली है उसका ये एक कैटेगरी है हेल्थ ऑक्यूपेशन। उसमें जो है ना सारे ड्रॉज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट भी हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट भी किया जा रहा है। उसकी पहली वजह तो आप सब जानते हैं कि कनाडा के अंदर इस वक्त करंटली पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और इस शॉर्टेज की सबसे बड़ी वजह ये है, दुनिया में इसकी शॉर्टेज है, क्योंकि एक तो कोविड आने की वजह से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा लोड आ गया था आपके सारे के सारे जो पैरामेडिक स्टाफ पे थे। उसके बाद दीगर चीज़ें हुई और मोस्टली आजकल जो ज़्यादा लोग हैं वो पैरामेडिक्स के अंदर कम हैं, दीगर इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा हैं। तो इस वक्त दो कैटेगरीज कनाडा के अंदर बहुत वास्टली नीड है, एक ट्रक ड्राइवर्स, दूसरा पैरामेडिक। ये दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिसको मैं कैटेगरीज बोलता हूँ जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत हाईली डिमांडेड कैटेगरी हैं और इन्हीं के ड्रॉज भी निकल रहे हैं। इवन अगर आप लोगों के पास LMIA नहीं है, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको इसके बहुत जॉब ऑफर मिल जाएंगे आपके घर बैठे हुए भी। तो चलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट की तरफ भी मैं बताता हूँ, साथ में ये भी दिखाता हूँ कि कितना है और कितना बैकलॉग में एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं एक्सप्रेस एंट्री के पास। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और कोशिश होगी कि ये काफ़ी जो है ना डिटेल्ड होना है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है ना बाय एक्सप्लेन कर दूँ, बानिस्बत में आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पर IRCC की वेबसाइट से काफ़ी सारे लिंक इधर से इधर कनेक्टेड हैं, वो सारी IRCC के अंदर ही हैं, बट काफ़ी मुश्किल होगा उसको आपको फॉलोअप करना। तो पहले तो मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ कि कितना है, फिर IRCC के ऊपर बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन दिख रही होगी। अच्छा, दिखते ही आपको जो दिखा हुआ यार ये तो ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, कनाडा इमिग्रेशन न्यूज़ canada.ca, बट ये मैं आपको बताऊँ ये गवर्नमेंट सपोर्टेड वेबसाइट है। इनके पास न्यूज़ ऑथेंटिक होती है और वो आप सारी कंफर्म कर सकते हैं IRCC से। मैं इसको क्यों प्रेफर करने लगा हूँ IRCC की मदद, क्योंकि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इसके अंदर चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन करके दी जाती हैं, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ वैसे ही। बट इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि आपने मेरी बात पे भी भरोसा करना है। आपने वो सारी चीज़ें करनी है जो कि जनरल आप खुद करेंगे, किसी और की बात पे नहीं, आपने खुद रिसर्च करनी है। जो मैंने बोला है उसको देखें, नोट करें ज़रूर, उससे आपको एक फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी रिसर्च टाइम कम हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि आपको किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, ना कि आपको ये ढूंढना हो कि मुझे करने की चीज़ पर है पहले। तो ये चीज़ एज ए यूट्यूबर मैं कोशिश करता हूँ कि सबको दूँ कि उनको पता चल जाए कि कहाँ जाना है, क्योंकि बहुत दफ़ा तो मुझे पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। फिर वो पहले वो ढूंढते हैं कि जाना कहाँ है, फिर उसके बाद हम उस जगह की लोकेशन ढूंढते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। न्यू एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ फॉर हेल्थ केयर सेंट 3,600। अच्छा, ये इमिटेशन जो है 3,600 ये कोई छोटा इमिटेशन नहीं है। इन्होंने सारा जो लिंकिंग भी दी हुई है, आप IRCC को डायरेक्टली इससे खोल भी सकते हैं ताकि आपको पता चले। ये थर्ड टारगेटेड ड्रॉ किया गया है, जुलाई में हुआ था 2023 में, उसमें 1,500 भेजे गए थे। अब ये बहुत ज़्यादा इन्होंने माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, और बहुत सारे लोगों को मुबारकबाद भी जिनको इसमें आया है। नंबर ऑफ इमिटेशन 3,600, ठीक है ना। कट ऑफ स्कोर 431। ये जुलाई में 6 को 15,000 दिए थे इन्होंने, सॉरी 15,000 बोल रहा हूँ,
1500 दिए थे और 463 था। जून में 500 दिए थे और 470। तो आप ये सबसे ख़ास बात इस कैटेगरी की है, मेरी इस वीडियो को बनाने की वजह भी यही है, जो कि इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर, कि भाई इस कैटेगरी के अंदर इमिटेशन ज़्यादा दिए जा रहे हैं और कट ऑफ स्कोर भी कम होता जा रहा है। बानिस्बत स्टीम कैटेगरी, स्टैम्प कैटेगरी जो कि STEM है, STEM, उस कैटेगरी के अंदर स्कोर्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं और इमिटेशंस भी इतने जानदार नहीं जा रहे जैसे इधर जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह है, वो वजह भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने जो वीज़ा जारी किया था B1 B2 वीज़ा, जिसके पास है अमेरिका में वो आ सकता है कनाडा, उस वजह से उसको काफ़ी झटका लगा ना, क्योंकि इनके पास वो रिक्वायरमेंट्स आ गई जो कंपनीज को चाहिए थी, वो लोग मिल गए हैं, तो अब उसकी डिमांड थोड़ी सी कम हो गई है। बट अगेन हेल्थ केयर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ केयर की डिमांड है, तो हेल्थ केयर के अंदर तो कुछ है ही नहीं। अब ये आगे चलते हैं इसी को लेके जो है ना, ताकि मैं आपको थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से जो है ना चीज़ को एक्सप्लेन कर सकूँ। कट ऑफ स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन इन द पूल, अभी कितने पड़े हुए हैं पूल के अंदर इस वक्त पीपल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपको कितने से कॉम्पीट कर रहे हैं। 600 से 1200 सिर्फ 1500 लोग हैं। सेम आप ये कर लें 500 से लेके 600, ये भी 2000, तकरीबन 1300 लोग हैं। ये इस कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, 451 से लेके 500, जो कि 60,000 लोग हैं, और 491 से 500 भी 4000 लोग हैं। 481 से 490 के अंदर भी जो है वो आपको 9000 लोग मिल जाते हैं, 471 से भी। तो दो मेजर जो इस वक्त डेड लॉक हैं, 401 से 450 के अंदर 54,500 पीपल्स मौजूद हैं इन पूल। तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई कितने लोग हैं जो कि पूल में मौजूद हैं, और एक 351 से लेके 400 जो कि 60,000 लोग इस पूल में मौजूद है। तो ऑल एंड ऑल जो है ना 2,14,877 या 87, 2,14,873 पीपल इज़ इन द पूल फॉर वेटिंग लिस्ट ना, जिनको इमिटेशंस जारी करने हैं। ये वो लोग हैं जिनको, जो कि इस वक्त एक्सप्रेस एंट्री के अंदर मौजूद हैं। तो आप जब प्रोफाइल डालेंगे तो आपकी प्रोफाइल इसके बाद आएगी। खैर, एक्सप्रेस एंट्री राउंड ऑफ इमिटेशंस के अंदर किन किन बंदों को इन्होंने किया है? कायरोप्रैक्टर्स, डेंटिस्ट, एनालॉजिक स्पीच लैंग्वेज प्रोटैगनिस्ट, एंड उसके बाद न्यूट्रिशंस हैं, एजुकेशनल काउंसलर है, जनरल प्रैक्टिशनर्स एंड फैमिली फिजिशियंस हैं, कि इंस्ट्रक्टर ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो लाइसेंस पर्टिकुलर नर्सेज, मसाज थेरेपिस्ट। यार ये जो है ना, ये वाला मसाज थेरेपिस्ट, इसका मैं आपको एक बात बताऊं, इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप इसकी एडमिशन भी लेते हैं तो चीपेस्ट है। ये सबसे बड़ी फ़ायदा है इसका, चीपेस्ट एडमिशन है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और डिमांड बहुत ज़्यादा है। मतलब आप यू आर पेइंग, मैं खुद अपने कोर्स का जो पे कर रहा हूँ समवेयर बिटवीन, पे कर नहीं रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, वो सालाना 16 से 18,000 से नीचे नहीं आ रहा, जबकि मैंने 2-3 वीडियो दिखाई इसमें 10,000 के नीचे है। उनसे रिलेटेड भी मैं बात करूँगा इंशाल्लाह कल की वीडियो में, या आज ही एक और वीडियो बनाऊँगा तो उससे भी बात करूँगा। बट वो सारी की सारी जो है किसी कंडीशंस को मैच करने पर हैं। पर भाई मसाज थेरेपिस्ट वाले जो है ना, ये 8,500 में आपको, 5,000 में, 8,000 में आपको आप साल की फ़ीस दे देते हो। तो ये बड़ा अच्छा हुआ है। जो लोग किसी भी तरीके से बैकग्राउंड से रिलेटेड है मेडिकल के, मैं उनको ये बोलूँगा भाई इसमें ले लें आप दाखिला। दाखिला भी बहुत ईजी है, मिल भी आसानी से जा रहा है, अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा है, और साथ में डिमांड भी ज़्यादा है। मतलब इसकी जो फील्ड की आप जब पढ़ रहे होंगे तो आपको मिनिमम वेजेस जो है ना, पढ़ते पढ़ते ही आपको जो है ना समझ लें 25-26 तो मिलना ही मिलना है मिनिमम के अंदर भी ना। खैर, नर्सिंग है, ये सारे इसमें लिखा है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, रेडिएशंस, नर्सेस, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अदर असिस्टेंट। सो ये एक पूरा लिस्ट है। फार्मास्यूटिकल्स, फार्मा टेक्निकल इंस्टीट्यूट असिस्टेंट है, उसके अलावा आपके पास साइकोलॉजिस्ट है, स्पेशलिस्ट इन क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी मशीन्स, गो ऑन, लाइक लिस्ट गोज ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है जिसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं, क्योंकि वीडियो वाकई में लंबी हो गई, 2-3 मिनट की पहले वाली, अब ये और ज़्यादा हो गई, तो काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। अगेन अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ IRCC की वेबसाइट। अच्छा, ये क्वालिफ़िकेशंस इन्होंने दी हुई हैं, बल्कि मैं आपके लिए कैसा करता हूँ कि मैं अपनी वीडियो में साथ में आपको डाल दूँगा, वो एक्सप्लेन कर दूँगा, बिकॉज ये
थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ना इसकी क्वालिफिकेशंस को मैं रीचअप करना, तो मैं आपको उस वीडियो के अंदर इसी के साथ जो अभी कंटिन्यूस कर रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और अपनी, क्योंकि मैंने IRCC को देखा था तो मैं आपको बैक एंड फोर्थ करता तो अच्छी खासी वीडियो लंबी जाती है, तकरीबन 20-25 मिनट की वीडियो बन जाती है और उसका कोई फ़ायदा नहीं था। मैं आपको जल्दी से गो थ्रू बता देता हूँ आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या चाहिए। आपको एजुकेशन ऑक्यूपेशन एजुकेशन जो हेल्थ ऑक्यूपेशन में आपको चाहिए वो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। फिजिशियन डेंटिस्ट की है या आप किसी भी हैं तो आपको एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जो है ना बैचलर्स डिग्री लेनी है, मिनिमम की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 6 महीने का, ज़्यादा नहीं, 6 महीने का। इवन आपने कोअप भी किया हुआ हो, इवन आपने जब अप्रेंटिसशिप भी की हुई हो वो भी चलेगा, बट 6 महीने का जो है ना वो चलेगा, ज़रूरत है। अच्छा, लैंग्वेज स्किल जो है इसके अंदर डिफरेंस है। अब आप कौन से शहर में करना है, वो फ्रेंच में चाह रहे हैं इंग्लिश में चाह रहे हैं, तो मैं आपको दोनों का बता दूँ। फ्रेंच की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 5 ना इन एवरी लिसनिंग रीडिंग और आपका स्पीकिंग और राइटिंग में, और यही 6 रिक्वायरमेंट जो है 6 उसकी रिक्वायरमेंट है इंग्लिश के अंदर, तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी। ऑफ कोर्स आपके पास अगर ज़्यादा है तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़रूरी जो है वो है लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन, जो कि आपको जो मिलेगा आप कॉलेज ऑफ नर्स ऑफ ऑन्टेरियो से आप भी ले सकती हैं, आप ले सकती हैं फिजिशियंस कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ ऑन्टेरियो। इसके एक लाइसेंसेज हैं, ठीक है ना। ये आपको जो है ना कॉलेज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी मैंने कॉलेज बोल दिया, इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। आपको इनसे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, तब जाके जो है ना आपके उसको माना जाएगा, ये समझ लें एक तरह से। ऑफ कोर्स ये ज़रूरी है क्योंकि हेल्थ की बात है, तो हेल्थ में तो फिर बंदा जो है ना वो आगे नहीं जाता, ठीक है ना। मेडिकल डिग्री होना आपके पास ज़रूरी है और लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है, ठीक है ना। वो CPSO से लाइसेंस्ड हो, आपकी जो डिग्री है उस पर लाइसेंस आपको मिला हुआ हो, ठीक है ना। अगर आप लेबॉर्ट्री टेक्नोलॉजिस्ट हैं तो आपको CMLT से आपका रजिस्टर्ड हो, ठीक है ना। और फिजियोथेरेपिस्ट हैं तो PAO से जो नहीं आप रजिस्टर्ड हो। तो ये एक कैटेगरीज है जिसके ऊपर हम अगेन एक और वीडियो बना सकते हैं जो पूरी डिटेल करने की। अगर आपको चाहिए तो मुझे बता दिएगा, तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में तो मैं आपको इसकी पूरी रिसर्च करके बता दूंगा कि भाई क्या है, ठीक है ना। अगेन सबसे ज़रूरी बात जो है इसके अंदर वो यही है कि आपको जॉब ऑफ़र चाहिए। अच्छा, इसकी जॉब ऑफ़र जो है वो LMIE बेस्ड होना ज़रूरी नहीं है। इवन अगर आपके पास जॉब ऑफ़र नहीं भी है तब भी चांसेस बहुत हैं। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स बता देता हूँ जहाँ पे लोगों के पास अप्रूव्ड LMIE पड़ा हुआ है इस फील्ड में। यही तो मसला है, ये हमारी कंप्यूटर की फील्ड में नहीं है, अगर होता तो मैं भी जा रहा होता। तो खैर इस फील्ड के अंदर अप्रूव्ड आपको मिल जाएगा LMIE, और लोग बोल रहे होंगे जस्ट आपका जो डिग्री है वो जो आपका प्रोग्राम है वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसकी लाइसेंसेस होने चाहिए आपके पास, जैसे POA से होना चाहिए, CMLT से होना चाहिए या CPSO से होना चाहिए। तो ये लाइसेंसेस अगर मौजूद हैं तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल पॉसिबल हैं विद कम रिक्वायरमेंट, क्योंकि इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं अभी रिसर्च ही कर रहा था तो मैंने एक हॉस्पिटल का पाया जहाँ पे वो लोग रेडी हैं आपका सारा सिस्टम, सारा खर्चा बर्दाश्त करने का, अगर आपके पास ये मिनिमम रिक्वायरमेंट मैच कर जाती जो मैंने आपको अभी बताई। खैर अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जो कि बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। और आपके लाइक और सब्सक्राइब से मैं इतनी रिसर्च करता हूँ और आपके आगे लेकर आता हूँ ताकि आपको आसानी हो खुद से रिसर्च करने में और ख़ुद से जानने में कि क्या चल रहा है, ताकि आप किसी किस्म का लॉस ना हो। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।